26 अप्रैल की तारीख खत्म हुई, मोहलत भी खत्म हो चुकी है और अब खुली जंग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। खेल सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है, जबकि चीफ जस्टिस जिन्होंने कल का दिन अपने तमाम केसेस नहीं सुने, उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया है और बीमारी के बावजूद और कोई केस तो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अब अहम तरीन समाअत होगी क्योंकि हुकूमत ने मोहलत खत्म होते ही बड़ा वार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ऐसे खेल का आगाज किया है जो शायद कोई भी इमेजिन ना कर सकता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने और उस 3 रुकनी बेंच जिस पर ये आज भी अदम एतमाद का ढोंग रचाते हैं, ड्रामा करते हैं, आवाम को पागल बनाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने ये सारी सियासी जमातें पेश हुई। इन्होंने वहां पर बड़े मासूम बनकर और बड़े मुखलिस बनकर वक्त मांगा। उस वक्त के दौरान इन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, हम पीटीआई के साथ बैठेंगे और हम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब सोल्यूशन इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एक मरतबा फिर, जिसे आप कहते हैं ना, रीग्रुप होके दस्ते वापस गए, टाइम मिला, पूरी कुव्वत से हमला कर दिया, ऑडियो लीक्स और सारा मामला आपके सामने है। अब आज जो हुआ है वो भी बड़ा अजीब है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कल जो डी लिस्ट कर दिए गए सारे मुकदमात, और उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी, तबीयत ख़राब थी, बुखार भी था, फ्लू भी था और तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी। वो अपने गांव से एक दिन पहले ही आए, ईद वहाँ पर की, वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई। अब आज मैं आपको ये बता दूं कि 26 अप्रैल की डेट ख़त्म हो गई। हुकूमत ने मुज़ाकरात की तरफ क्या जाना था, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जो है, और एक ऐसी नई शिक इन्होंने निकाली है, इस्तेकाक कमेटी बना के पूरी पार्लियामेंट को 3 जजों को अपने सामने ये खड़ा करके ह्यूमिलेट करने का मंसूबा भी बना चुके हैं। अच्छा, उस पर आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि 27 अप्रैल हो चुकी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 27 अप्रैल का रोस्टर भी डी लिस्ट कर दिया है। मुल्क भर में 1 तारीख को इलेक्शन कराने का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होने की कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जबकि बाकी मुकदमात चीफ जस्टिस अपनी तबीयत की खराबी की वजह से नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चैम्बर वर्क करेंगे, अपने चैम्बर में होंगे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज सिर्फ 11:30 बजे इलेक्शन केस की समाअत करेंगे, उसके अलावा और कोई समाअत नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली को ओहदे से हटाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी है और मौज़म भट्ट एडवोकेट की वसातत से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, गवर्नर केपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक गवर्नर निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद होता है। इसके अलावा आप देख लें कि ये इन्होंने आइन शिकनी की, सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन भी मौजूद है कि गवर्नर केपी ने अपने हुदूद जो हैं उनसे भी तजावुज़ किया और अपना काम नहीं किया जो आइन में उनके लिए लिखा हुआ था कि उन्होंने लाजमी करना है। अब एक जानिब यह है, वहीं दूसरी जानिब निगरान हुकूमतों के गिर्द भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। परवेज़ लाई और महमूद खान की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में गई और कहा गया कि निगरान हुकूमतों को काम से रोका जाए क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ और दरखास्तें भी आई। एक और शख्स ने दरखास्त दी कि ये असम्बलियाँ ही पंजाब और केपी की गैर कानूनी तौर पर तहलील हुई हैं, इन्हें बहाल कर दिया जाए। अब यहाँ पर यह सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन आप ये देख लें कि मुज़ाकरात क्या होने थे। इन्होंने वो सारे अपने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया, फिर इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास, वफाकी काबीना, फिर पार्लियामेंट में जो तूफान बदतमीजी, उस पर मैं आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह के मुताबिक फैसला सादिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सियासी जमातें मिलकर फैसला कर लें। हुकूमती वुज़रा रोस्ट्रम का वादा करके गए, यानी वहां पर खड़े होकर इन्होंने वादा किया और फिर वादा खिलाफी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है, हुकूमत का मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रा करने के बाद और 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम के बाद लंदन वापस भी चले गए हैं। वहाँ पे एक फ़ेक किस्म का उनका नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल भी किया गया, जैसे पता नहीं कौन सा मैदान मार के आ रहे हैं वो।
और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि डर और खौफ क्या है। अपने भाई की हुकूमत है, पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है, इससे अच्छी तो शायद मरीम नवाज हुकूमत ना चला सकें। अच्छा, आज जो पार्लियामेंट में हुआ है, पहले मैं वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि अदालती हुक्म अपनी जगह है, लेकिन आइन से इन्हें राफ करके पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के फैसले में आइन को दोबारा ना लिखा जाता तो असम्बलियां मौजूद रहती। दुनिया हैरान है कि 25 मेंबरान के वोट का शुमार ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि काबीना या इक्तसादी राब्ता कमेटी की समरी के बगैर फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकती। ऐवान कहता है कि हम 3-4 के फैसले को नहीं मानते, करारदाद मंजूर की गई। इसहाक डार ने कहा कि पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील ना की जाती तो इतनी खराबी पैदा ना होती और मुल्क में एक साथ इंतखाबात होते। असम्बलियों की तहलील मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मर्जी से खान चलता तो हम आइन शिकनी ना करते। एवी खान तो पा दो। अच्छा, बिलावल ने आज बड़ी सख्त तकरीर की और बिलावल ने आज हर रेड लाइन अदलिया की जो है वो उड़ा के रखी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, इन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह चीफ जस्टिस को तलब करने की तरफ कदम जा रहा है। और इससे पहले चले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इत्तेहादियों का हुक्मरान इत्तेहाद की जो इजलास हुआ है उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में तौहीन पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को तलब करने समेत अहम तरीन फैसले किए गए। ये 3 शख्सियात कौन सी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, ये आप भी समझ सकते हैं। ये वही 3 लोग हैं जिनसे इनकी जान जाती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। ज़राए ने हमें यह बताया है कि इत्तेहादी जमातों का इजलास जो है उसमें जो आम फैसले हुए हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में बाद में पेश करने का फैसला हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने भी कौमी असम्बली के इजलास में पेश होने का फैसला किया। ज़राए ने बताया कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए जिस रकम का मुतालबा किया जा रहा था उस पर गौर किया गया, लेकिन इस सब के अंदर 2 मरतबा करारदादें आ चुकी हैं और इस सब में यह महसूस किया जा रहा है कि जो इजलास में शरीक अरकान कौमी असम्बली हैं इत्तेहादी जमातों के 3 अफराद मुसलसल पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सुना, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है। अरकान आज बहुत जज्बाती हैं और कौमी असम्बली के इजलास में तजवीज़ पेश करेंगे कि इन तीनों अफराद को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए। ज़राए ने हमें बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि इस तरह की शख्सियात को इस्तेहकाक कमेटी तलब करेगी और उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि तवक्को है कि जब अरकान की जानिब से ये तजवीज़ सामने आएगी तो इसे फौरी तौर पर इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। यानी पहले इन्होंने पूरा ये सेट कर लिया मनसूबा, अब ये तजावीज़ तो सामने आ चुकी हैं। अब इस सब के अंदर मोहसिन दावड़ जो हैं उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर जजों को बुलाया जाए और पूरे पार्लियामेंट के सामने उन्हें पेश किया जाए। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में मोहसिन दावड़ का कहना था कि जिन जजेस को सियासत और ताकत का शौक है तो आप इंसाफ की कुर्सी से इस्तीफा देकर आएं और सियासत में खुद को आजमाएं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 1 मैन शो चल रहा है और तहरीके इस्तेहकाक की बातें हुई, मोहसिन दावड़ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट को कमेटी डिक्लेयर करें और पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को पार्लियामेंट में बुलाएं, यहां पे सबके सामने खड़ा करें। उन्होंने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट पर पार्लियामेंट ही पूछगछ करे तो मुनासिब है। अब बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी ये जो पार्लियामेंट की तौहीन का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा किया और इन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, चीफ जस्टिस और जजेस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, स्पीकर ने खत लिख भी दिया, मुझे अभी खबर आई है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की, अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई। बेहतर होगा कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले अपने दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। मतलब एक टाइम लिया ये कहने के लिए, ये मिन्नतें करके कि मुज़ाकरात का वक्त दे दें और आप कह रहे हैं आपस में मुज़ाकरात करें, अपने मसले हल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जजों के हुक्मनामे को तौहीन आमेज करार देते हुए इसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा भी किया और कहा कि आखिर हम कितने वज़राए आज़म को फांसी पर चढ़ने देंगे, कितने वज़ीर आज़म तौहीन पर फारिग होने देंगे। ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं कि बेंच पर बैठ कर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। इसलिए फिर अब ये वो एतमाद के वोट से भी पीछे हट रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर बात की। इन्होंने कहा कि जी 60 दिन में ज़िमनी इंतखाबात होने थे, सारी चीज़ें मुनाफकत की इंतहा। कहते हैं कि जिन पीटीआई के अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए उनके ऊपर 60 दिन में इंतखाब होना था, वो 60 दिन का इन्हें याद है, 90 दिन वाला आइन नहीं याद। मतलब
आवाम को पागल समझा हुआ है या पागल बना रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यह बताऊं कि वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, अगर हमारी हुदूद में तजावुज किया गया तो आइन में रहते हुए इकदाम करेंगे। इन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के इजलास में फैसला हुआ कि हर इदारा अपनी आइनी हुदूद में, स्टे इन योर लिमिट्स कहा गया है इनकी तरफ से कि अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, अगर हमारी हुदूद में तजावुज किया गया तो फिर हम भी जवाब देंगे। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते, लेकिन इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। अब ये सारी बातें इन्होंने सामने रखी हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में आप मुदाखलत कर रहे हैं। जो इस सब के अंदर स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बायस्ड हो चुके हैं ये इस्तीफ़ों के मामले पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस को खत लिखा है। चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। खत में कहा गया कि अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतल्लिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लिमान को ही हल करने दिए जाएं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लिमान की हुदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। खत में कहा गया कि आइन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए खत का फैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको यह खत लिख रहा हूं। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूं कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। महाजराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अरकान को मीडिया में बास काबिल एहतराम जजेस के कुछ रिमार्क्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौमी असम्बली के 2 मामलात, कानून साजी और माली इख्तियारात पर आपने तजावुज़ किया है। राजा परवेज अशरफ की जानिब से खत की कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर को भी इरसाल की गई है। अब ये सारी स्ट्रैटेजी इन्होंने इत्तेहादियों के इजलास में डिस्कस की कि हम पहले ये खत भी तैयार पड़ा था, यहां पे सबने मुतालबा किया, खत इधर से डिस्पैच जी, खत इन्होंने दे मार उससे पहले ही दे दिया जी। उसके बाद नंबर 2 इन्होंने इस्तेहकाक कमेटी का मामला पहले डिस्कस किया। मोहसिन दावड़ साहब ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और कहा कि जी इन्हें पूरी पार्लियामेंट के सामने इन जज साहिबान को पेश किया जाए। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि खेल किस कदर खराब होना है। चीफ जस्टिस बीमार है, तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस को तमाम बीमार जो दुनिया में है उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाए। और चीफ जस्टिस अपनी खराबी सेहत के बावजूद ये केस ज़रूर सुनेंगे, चैम्बर में चैम्बर वर्क भी करेंगे। बाकी जो उनका बेंच है उसके केसेस को डी लिस्ट भी किया गया, यानी चीफ जस्टिस भी डटा हुआ है आपका। आप इस चीज़ को कम से कम अपने जहन में रखें, यानी इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत यह है, घबराने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि घबराने की जरूरत सिर्फ पीडीएम की है, और क्योंकि सिर्फ उस शख्स को होगी जो आइन शिकनी करना चाहता है, जो अपने मर्जी से इस मुल्क के अंदर बदमाशियां करना चाहता है। उसके अलावा कोई ना घबराए, कौन सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी रहे, चीफ जस्टिस साहब को डट जाना चाहिए। अच्छा, ये जो खत लिखा है इसकी हैसियत क्या है? इस खत की हैसियत कतरी खत जैसी है, कोई इसकी लीगल हैसियत नहीं है। लेकिन ये इस्तेहकाक कमेटी वाले ये ना गंद करना चाह रहे हैं, और गंद इतना बढ़ेगा मतलब आप जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तलब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुमने तौहीन पार्लियामेंट की है। मतलब वहां पे वो तौहीन अदालत लगाई, यहां पे ये कहें कि तुम तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हो रहे हो। इधर से आप अंदाजा करें कि ये किस कदर इनके सर पे खून सवार हो चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री, इन द 76 ईयर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। हालात तो बड़े खराब नजर आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।